आर्मी चीफ ने मेरी सुन ली। अब हमें आईएमएफ के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में सरमायाकारी, जीएचक्यू गारंटर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नासिर, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है आपके सामने। नासिर, आज हम पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे और जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की हो रही है कि डॉलर जो है वो 105 तक पहुँच चुका है और मुमकिन खदशात जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मैं दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट से तवज्जो जिनकी पाकिस्तान की तरफ है, उनकी राय के मुताबिक आपको बता रहा हूं कि अगर यही हालात रहे तो इब्तिदाई 2024 में डॉलर 500 रुपए तक पहुंच जाएगा। और फिर आप सोचें कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। इसके साथ साथ दूसरी बात यह कि आटा 200 रुपए, चीनी 200 रुपए, इन हालात के अंदर आवाम कैसे सर्वाइव कर रही है, इस पर हम भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से मैंने आपको अपने शुरू में ही जब इन्होंने चार्ज संभाला था, मैंने कहा था ये 2023 ज़रा मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2024 से पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस से निकल भी जाएगा और फिर तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। तो जो कुछ इकदाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब इस वक्त उठा रहे हैं, उसमें खास अहम बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हब, जिसका नाम है कराची शहर, वहां उन्होंने एक बिजनेस सर्किल के जो लोग हैं, जिसमें से 40 से 45 अफराद शामिल थे, जो पाकिस्तान की मईशत को हर वक्त संभाले रहते हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात करी और उनसे जो है वो अपनी राय उनको दी और उनकी राय की रोशनी के अंदर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम उठाने की उनको यकीन दहानी कराई और ये भी बताया कि जनाब अली, हम बैरूनी ममालिक से भी इस सिलसिले में राब्ते में हैं और वहां से भी हमें एक अच्छी जो है एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, जिसके जरिए हम पाकिस्तान को वापस उसके पैर पे खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ लाहौर में भी उन्होंने एक बिजनेस सर्किल के चीदा लोग, जिसमें बड़े अहम लोग शामिल थे, उनसे मुलाकात की और वहां पर भी इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर डिस्कस किया गया, उनकी भी राय ली गई और उनको भी यकीन दहानी कराई गई। यानी अब जो है सरमायाकारी प्राइवेट सेक्टर में लाने की बात हो रही है और इस सिलसिले में उन्होंने शेख मोहम्मद सुलेमान, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जनाब शेख मोहम्मद सुलेमान पाकिस्तान का दौरे करने वाले हैं, शेख मोहम्मद बिन सुलेमान साहब से भी उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने उनसे यकीन दहानी ली है कि वो 25 अरब डॉलर तक, 1 अरब नहीं 25 अरब डॉलर तक पाकिस्तान में सऊदी अरब सरमाया करेगा। इसी तरह से यूएई से भी उन्होंने राब्ता करके जनाब अली वहां से भी तकरीबन 25 अरब डॉलर और चाइना और दूसरे ममालिक भी इसके साथ साथ शामिल है। यानी ये समझ लें आप कि 100 अरब डॉलर तक की पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, जिसका गारंटर जो होगा वो जीएचक्यू होगा, यानी हमारा आर्मी का इदारा होगा। तो इस सूरत के अंदर अगर इतनी बड़ी सरमायाकारी आती है, उसके साथ साथ जो बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ी अहम बात है जो सामने आई है मुख्तलिफ हमारे मीडिया पर्सन हजरात के हवाले से, कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ साहब ने वहां इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम किसी को किकबैक नहीं लेने देंगे और करप्शन करने वालों का हम कला मुका करेंगे, उन्हें किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जिन्होंने माजी में करप्शन किया हो, और अब तो हम किसी को करप्शन करने ही नहीं देंगे। इसी सिलसिले में बड़ी अहम बात जो मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में कई मर्तबा दोहराई है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको सील किया जाए। अगर हमारे बॉर्डर को सील कर दिया जाता है तो फिर हम बहुत बड़े एक जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से बच सकते हैं। क्यों कि हम स्मगलिंग जो होती है वो टैक्स फ्री होती है और लोग पर्सनली उससे बेनिफिट उठाते हैं और हुकूमत उसकी स्मगलिंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाती है। तो आर्मी चीफ साहब ने कोर कमांडर कराची को बाकायदा तौर पर ये अहकाम जारी किए हैं कि किसी भी तरह से ईरानी तेल पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग के जरिए नहीं आना चाहिए। इसी तरह से अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको भी सील किया जाए। पाकिस्तान का पैसा जो अफगानी यहां मौजूद है गैर कानूनी, वो
जो पैसा यहां से, यानी जो पाकिस्तान की करेंसी है उसके जरिए डॉलर खरीदकर अफगानिस्तान भेजते हैं, और ये काम बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसके लिए भी उन्होंने अहकाम जारी किए हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए और सरहदों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर सरहदों पर मुस्तकिल कंट्रोल हो जाए और स्मगलिंग बंद हो जाए तो मैं समझता हूं कि मुल्क की मईशत जो है वो सालों में नहीं महीनों में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जितना करप्शन सरहदों पर हो रहा है, इससे पहले हमने माजी में कभी नहीं सुना है किस तरह से हमारा खुलेआम, यानी ट्रकों में भरकर डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान गया है। तो अब आप सोचें कि कितना बड़े पैमाने के ऊपर जनाब अली पाकिस्तान का जो रुपया जो है वो इस्तेमाल हुआ है, और अफगानिस्तान के अंदर एक अफगानी करेंसी 60 रुपए के अंदर $1 खरीदती है, और यहाँ हमारे यहाँ 305 पर पहुंचा हुआ है। इन तमाम चीजों को जनाब अली आर्मी चीफ ने बड़ी गहराई से लिया है और इस सिलसिले में बड़े अहकाम भी कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ी अहम मीटिंगें भी की हैं। और कोर कमांडर मीटिंग का जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में अपने आपसे जिक्र किया था, उस हवाले से भी जनाब अली इस चीज के ऊपर उन्होंने गौर किया। अब ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब इंतखाबात की बात आ रही है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इंतखाबात का कहीं दूर दूर निशान नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जनाब अली मुतालबा कर दिया जी इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि उन्हें अब नजर आ रहा है कि ये जो इस वक्त निगरान सेटअप है, जो ये पॉलिसी बना रहा है, जो कोई कुछ काम करने जा रहा है, ये 1-2 दिन में नहीं होने वाला है, ये महीनों में भी नहीं होने वाला है, ये सालों में होगा। तो निगरान हुकूमत सालों तक चल सकती है। एक तरफ से ये भी नजर आ रहा है कि अगर निगरान हुकूमत जो है हमारे इदारों को कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो इदारे इस बात के लिए भी तैयार है कि वो एक दफा फिर पाकिस्तान को मार्शल लॉ के जेवर से आरास्ता कर दे और मुल्क को जो है और बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मुल्क बचेगा तो आर्मी की भी हैसियत बरकरार रहेगी, वरना आर्मी की हैसियत और इदारों की हैसियत भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे अहम बड़ा नुकता यही है कि मुल्क को किसी भी तरह से बचाना है, ताकि हमारे सारे मामला चलते रहे और 25 करोड़ तकरीबन जो अवाम है पाकिस्तान की, वो भी महफूज रहे। इसके अंदर जो अफगान माजरीन यहाँ आए हुए हैं, इस पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह दी, जो लीगल है, बाकायदा लीगल तरीके से यहाँ मौजूद है, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जो इलीगल तरीके से यहाँ लोग मौजूद हैं, जो आए हुए हैं, उनके लिए अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन इंतहा को जो पहुंचा है, उसमें अफगान माजरीन जो इलीगल तौर पर यहाँ आए उनका बड़ा हाथ शामिल है। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन वक्त की मुनासबत से हम आपको साथ लेके चलते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे केसेस हैं। ऐसा भी है कि जनाब अली जो हमारे साबका हुक्मरान थे, अब वो मुल्क छोड़ छोड़ के निकल के जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया। अब एक और भी बात बड़ी अहम है, जिसमें हम खास तौर से ये बात कर रहे हैं कि जनाब अली मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, अब ये दोनों आप देखिएगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, आज की तारीख भी नोट कर लें, आपका प्रोग्राम मेरा महफूज कर ले कि ये चंद दिन की मेहमान रह गई है इनकी दोस्ती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनकी दोस्ती चंद दिन की मेहमान रह गई है। इसके बाद फिर हमें एक बार सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे नजर आएगा कि मैं इसको गिरबान से घसीटूंगा और रोड के ऊपर घसीट के लेकर आऊंगा, कपड़े उतारूंगा, ये सारे मामला तो होंगे। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने हमारे साथ मकर किया, हमारे साथ फरेब किया। अगर ये लोग बचे तो, अगर ये लोग बचे तो, क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने ये तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है, करप्शन नामंजूर। हमारे पिछले एक आर्मी चीफ साहब थे, उन्होंने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, इन्होंने नारा दिया है करप्शन का खात्मा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला की जात से हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और मैंने आपको हमेशा हौसला अफजाई बात की है, मैंने आपको बार बार ये बताया है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग मुल्क इस खित्ते में बनकर उभर कर सामने आएगा, और उसका सेहरा फिर किसके सर जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुहिब वतन पाकिस्तानियों को ये अकल समझ अता फरमाएगा कि वो गंदे अंडों को बार बार आजमाना छोड़ दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।